टीम इंडिया के क्रिकेटर तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पहले 320 मैचेस नहीं खेल पाएंगे। रीज़न है एक एक्यूट यूरोलॉजिकल इमरजेंसी जिसे बोलते हैं टेस्टिकुलर टॉर्जन। हमारा जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में एक कॉर्ड के साथ हैंग करता है और उस कॉर्ड का नाम होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर टेस्टिकुलर आर्टरी होती है, वेन्स होती है, नर्व्स होती है और वास्ट डिफरेंस होती है जो कि मेल में स्पर्म का ट्रांसपोर्ट करती है। तो टेस्टिकुलर टॉर्जन में जब टेस्टिस रोटेट होता है तो इस रोटेशन के साथ कॉर्ड ट्विस्ट हो जाती है और कॉर्ड ट्विस्ट होने की वजह से कॉर्ड के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी ट्विस्ट हो जाते हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं टेस्टिकुलर आर्टरी। टेस्टिकुलर आर्टरी का काम होता है अब्डोमेन से टेस्टिस को ब्लड की सप्लाई डिलीवर करना। जब ये आर्टरी ट्विस्ट हो जाती है तो टेस्टिस की सप्लाई हैम्पर हो जाती है, जिसकी वजह से टेस्टिस के खराब होने का या गल जाने का या उसमें नेक्रोसिस यानी कि सड़ जाने का खतरा रहता है। टेस्टिकुलर टॉर्जन का मोस्ट कॉमन कॉज है बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी का होना। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा टेस्टिस है वो कॉर्ड के थ्रू स्क्रोटम में हैंग तो करता है लेकिन पोस्टीरियरली स्क्रोटम से अटैच रहता है। लेकिन बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी के पेशेंट में ये अटैचमेंट कंजेनाइटली यानी कि बाई बर्थ एब्सेंट रहती है। तो जिन पेशेंट में बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी होती है उन पेशेंट में टेस्टिकुलर टॉर्जन का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे पेशेंट में इवन आफ्टर माइनर ट्रॉमा, बिगरस एक्सरसाइज, आफ्टर इंटरकोर्स टेस्टिकुलर टॉर्जन हो सकता है। टेस्टिकुलर टॉर्जन के पेशेंट में बहुत सीवियर टेस्टिकुलर पेन होता है। तो एक विंडो पीरियड होता है जो कि 6 घंटे का होता है। अगर वो लॉस हो गया तो टेस्टिस की सप्लाई परमानेंटली लॉस हो जाती है और इस केस में हमें टेस्टिस निकालना पड़ता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि 6 घंटे का जो पीरियड है वो गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। अगर आपको टेस्टिकुलर पेन हो रहा है तो आपको विद इन 6 आवर हॉस्पिटल में एक स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, जिससे कि आपकी सर्जरी करके आपके टेस्टिस को बचाया जाए। अब इसकी सर्जरी बहुत सिंपल होती है। जिस एक्सिस पर यानी कि जिस कॉर्ड के अलोंग टेस्टिस रोटेट हो गया है उसको सर्जरी के दौरान बस डी रोटेट कर दिया जाता है और डी रोटेट करने के बाद टेस्टिस को स्क्रोटम से फिक्स भी कर दिया जाता है। लेकिन फिर से इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 6 आवर्स का जो गोल्डन पीरियड है हमें उसको ध्यान में रखना है। ये डी रोटेशन वाली सर्जरी तभी पॉसिबल है जब पेशेंट डॉक्टर के पास विद इन 6 आवर में आ रहा है। अगर पेशेंट की प्रेजेंटेशन बहुत डिलेड है और टेस्टिस की ब्लड सप्लाई जा चुकी है तो ऐसी स्थिति में डी रोटेट करके कोई फायदा नहीं मिलता है। इनफैक्ट हमें पेशेंट का टेस्टिस ही बाहर निकालना पड़ता है।